अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द इनोवेट आईटी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है मॉडल्स ऑफ द क्यूइंग सिस्टम। अब हमारी जो कोर्स आउटलाइन में है वाइडली यूज था मॉडलिंग सिस्टम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है मॉडलिंग ऑफ क्यूइंग सिस्टम। इसमें एक तो हम लोग क्यूइंग सिस्टम क्या होता है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा इसके कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 टाइप के मॉडल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस सिस्टम्स में से यानी ये वाला जो टॉपिक है इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो किस टाइप के आते हैं और स्टैट के ऐसे कौन कौन से फार्मूलाज हैं जिनको हम लोगों ने रिवाइज करेंगे और वो भी हमारे पास यहाँ पढ़ाएंगे। तो चलते हैं इसकी कुछ डेफिनेशन की तरफ और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो क्यूइंग सिस्टम में कस्टमर्स, सर्वर और क्यू आ जाता है। अब देखो सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग कहीं जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है। अब हॉस्पिटल जब जाते हैं तो वहां पर देखिए हमारे पास क्या होता है, एक डॉक्टर होता है, ठीक है, और एक हम कह सकते हैं कि बाहर लाइन लगी होती है, क्यू में लोग होते बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। और जो सर्वर है वो हमारा डॉक्टर है और ये जो लाइन है ये क्यू है और इसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो क्या है, वो कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम जो होता है ये क्यूइंग सिस्टम में आ जाता है। और आप लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग कहीं मॉल में जा रहे हैं या फिर हमने जैसे सारी शॉपिंग कर ली है तो वहां पर जो सर्वर बैठे होते हैं, ठीक है, अब उनको हम लोगों ने पैसे वगैरह देने हैं। अगर तो लोग ज्यादा हैं तो उन्होंने क्या करना है, क्यू बना लेने हैं, ठीक है। उस क्यू में इसके सबसे कॉमन एग्जांपल स्कूल कैंटीन की ले लें। समटाइम कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर हम क्यू बनाकर जो है वो चीजें लेते हैं, ठीक है। जैसे जो पहले गया वो पहली चीज लेकर बाहर आ जाएगा, इस तरह जो लाइन के अंदर जो है वो जाई जाते हैं लोग। तो सबसे पहले कस्टमर्स क्या होते हैं, वन हु रिक्वायर्ड सर्विस इन कॉल्ड अ कस्टमर, यानी वो शख्स जिसको सर्विस रिक्वायर्ड होती है, जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होता है, वो हमारे पास कस्टमर होता है। और सर्वर क्या होता है, जो सर्विसेज को आगे प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी जो सर्विस दे रहा होता है उसको हम बोलते हैं सर्वर। फिर क्यू क्या होती है, एक वेटिंग लाइन होती है, ग्रुप ऑफ कस्टमर एट सम प्लेसेस टू रिसीव सर्विसेज इज कॉल्ड द क्यू, यानी वो जो हमारे पास सर्विसेज को रिसीव करने के लिए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो सर्वर के सामने लाइन लगा के लगे होते हैं, उनको क्या हम बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं क्यूज को, ठीक है। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं क्यू सिस्टम के। तो सबसे पहला आ जाता है इनपुट और अराइवल पैटर्न, क्यू और वेटिंग लाइन, द सर्विसेज डिसिप्लिन्स, द सर्विस मैकेनिज्म्स और सर्विस पैटर्न, द आउटपुट और डिपार्चर, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो कंपोनेंट्स को डिटेल से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, इनके जो मॉडल्स होंगे और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम लोग वो जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट और अराइवल पैटर्न। अब इनपुट और अराइवल पैटर्न के अंदर 3 चीजें जो है वो मोस्ट कॉमन होती हैं। जैसे इसके अंदर 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, एक होता है वर्किंग, दूसरी होती है रेंजिंग और तीसरी होती है जॉक लाइन। वर्किंग का मतलब ये होता है इफ द कस्टमर रिटर्न बैक विदाउट गेटिंग सर्विसेज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग क्यू इज कॉल्ड अ वर्किंग, यानी कि एक कस्टमर है वो एक लंबी लाइन के अंदर लग गया है, ठीक है। अब वो वेट करता रहा है कि उसकी बारी कब आ रही है, लेकिन वो लाइन अभी खत्म नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा कि वो तंग आकर वो उस लाइन को ही छोड़ देगा, ठीक है। तो उसको यानी बगैर सर्विसेज को हासिल किए वो उस लाइन को छोड़ देगा, देन इट नोन एज अ वर्किंग। फिर आता है रेंजिंग। अब इसमें क्या होता है, दिस अकर व्हेन द वेटिंग कस्टमर लीव्स द क्यू ड्यू टू द इम्पेशेंस, यानी अब इसके अंदर इसमें वर्किंग में तो ये था कि वो लंबी लाइन की वजह से वो क्यू को छोड़ देगा, ठीक है, सर्विसेज नहीं लेगा। लेकिन इसमें ये होता है कि इसने भी इससे वेट नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि उसकी बारी नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा, वो बेसब्रा हो जाएगा, इम्पेशेंट हो जाएगा और वो लाइन को ही छोड़ देगा, ठीक है। बाकिंग में ये था कि वो लंबी लाइन की वजह से ही मतलब वो नहीं आ रहा अंदर, लेकिन रेंजिंग में ये था कि वो इम्पेशेंट हो गया, उसके अंदर सब्र ही नहीं है, वो इतनी लंबी लाइन छोड़ के अंदर से ही मतलब क्यू को छोड़ देगा। उसके बाद जॉक लाइन क्या होगा, जैसे समटाइम्स ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कैंटीन है, उसके अंदर जो है वो 3 लाइनें लगी हुई हैं, 3 लाइनें बनी हैं, 3 क्यूज बनी हुई हैं, ठीक है। और क्या करेगा कि जो क्यू छोटी हो जाएगी वो क्या करेगा कि वो लंबी लाइन के अंदर है, तो जो लाइन उसे छोटी नजर आ रही है वो इस लंबी वाली लाइन को छोड़कर वो दूसरी को ज्वाइन कर लेगा, इसको हम बोलते हैं जॉक लाइन, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट, तो इस इनपुट और अराइवल पैटर्न के अंदर हम मोस्टली पॉइजन और एक्सपोनेंशियल का जो है वो कंसेप्ट लेते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर हम लोग लैम्डा और म्यू का कंसेप्ट जो है वो
लेंगे। अब इसमें जो अराइवल पैटर्न होता है, जो अराइवल कस्टमर के अराइवल होने का जो टाइम होता है उसको हम लैम्डा से शो कराते हैं, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है उसको हम जो है वो म्यू से शो कराते हैं, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए। अब सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास जो डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो अराइवल टाइम कौन सा है और हमारी सर्विसेज का टाइम कौन सा है, किसको हमने लैम्डा बोलना है और किसको हमने म्यू कहना है। तो जो हमारे पास टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि सर्विसेज का टाइम जो है वो ज्यादा होगा, उसको हम म्यू से शो कराएंगे, ठीक है, यानी जो सर्विस टाइम होगा उसको म्यू से शो कराएंगे और वो टाइम जो है वो ज्यादा होगा। और लैम्डा में क्या करेंगे हम लोग के लैम्डा के अंदर हम लोग वो टाइम शो कराएंगे जो इस सर्विस टाइम से कम होगा और वो कस्टमर का अराइवल टाइम होगा हमारे पास, ठीक है, अराइवल पैटर्न को शो कराएगा म्यू। और इसको फाइंड करने के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं अपनी इंटेंसिटी, यानी ट्रैफिक इंटेंसिटी जिसको हम रो बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है लैम्डा बाय म्यू, ठीक है। ये फार्मूला हम अपने जो हम करेंगे उनके अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हम कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें सर्विस पैटर्न की, तो सर्विस पैटर्न जो होते हैं इसके अंदर सर्वर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंगल सर्वर और दूसरा होता है हमारे पास मल्टी सर्वर। अब ये जो सिंगल सर्वर है इसके अंदर जो क्यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं, सिंगल क्यू होती है और मल्टी क्यू होती है, और इसके अंदर भी सिंगल क्यू होती है और मल्टी क्यू होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि इन सिंगल क्यू और मल्टी क्यू जो हमारे सिंगल सर्वर के साथ होंगी, इसमें जो सिंगल लाइन हो चाहे मल्टी लाइन्स हो, दो या दो से ज्यादा लाइन हो, तो इसमें जो सर्वर होगा वो एक ही बंदा होगा, ठीक है, यानी डॉक्टर एक है और लाइनें जो हैं वो एक से ज्यादा लगी हुई हैं। अब इसके अंदर मल्टी सर्वर देखो, मल्टी सर्वर में हमारे पास सिंगल क्यू भी होती है और मल्टी क्यू भी होती है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे सर्वर जो है वो मल्टीपल है लेकिन लाइन कितनी है, एक है, और इसमें मल्टीपल लाइंस हैं और मल्टीपल ही सर्वर्स हैं। अब सो आप लोगों को समझ आ रही होगी, जैसे हम लोग अगर किसी मॉल में जाते हैं फॉर एग्जांपल, वहां पे ऐसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक सर्वर बैठा है, यहाँ पर भी एक सर्वर बैठा है, यहाँ पर भी बैठा है, और यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर भी लाइन है, और यहाँ पर भी एक कस्टमर की लाइन लगी हुई है। तो वो हर एक को अलग अलग जो है वो सर्विसेज मिल रही है, दैट इज नोन एज द सर्विस पैटर्न। और ये हमारा जो है इनपुट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्यूज और वेटिंग लाइन के बारे में। अब क्यूज और वेटिंग लाइन के बारे में जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। एक ये कि लेंथ ऑफ द सिस्टम और दूसरा ये आ जाता है लेंथ ऑफ द क्यू। अब लेंथ ऑफ सिस्टम और लेंथ ऑफ क्यू क्या होती है? लेंथ ऑफ क्यू का मतलब होता है कि वो लेंथ जो लोगों वाली लाइन होती है, ठीक है, यानी अभी पूरा सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, जो सिस्टम से बाहर होता है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द क्यू। और लेंथ ऑफ सिस्टम वो होती है जो हम जिसके अंदर कस्टमर्स भी इंक्लूड होते हैं, यानी लाइन ऑफ क्यू भी इंक्लूड होती है, और साथ में हमारे सर्वर्स वगैरह सारे जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझाती हूँ इसी डॉक्टर्स और पेशेंट की ही। जैसे ये हमारा एक डॉक्टर है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका क्लिनिक है, और यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास कस्टमर्स हैं, यानी ये लोग हैं जिन्होंने लाइन बनाई हुई है। अब ये जो है ये चीज जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्यू लाइन, ठीक है, लेंथ ऑफ द क्यू है। और ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है जिसमें लेंथ ऑफ क्यू भी आ रही है, हमारा सर्वर भी आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द लेंथ ऑफ द सिस्टम, यानी इसके अंदर पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो इंक्लूड है। अब उसके बाद आता है सर्विस डिसिप्लिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहा है सर्विस डिसिप्लिन। अब इसमें ये होता है कि जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और हमारे पास आ जाता है SIRO, यानी जो रैंडमली डिसिप्लिनल्स होते हैं वो सर्विस इन रैंडम डिसिप्लिनल्स। अब रैंडम ऑर्डर्स में अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग क्यू की एग्जांपल लेते हैं, जो पहले जाएगा वो पहले ही चीज लेकर चला जाएगा, ठीक है, ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। और लास्ट इन फर्स्ट आउट का ये होता है, आप किसी बॉक्स की एग्जाम्पल ले लें, अब इस बॉक्स के अंदर आप लोगों ने बुक्स रखनी है, तो जो बुक्स सबसे लास्ट पे रखी जाएगी उसको हम सबसे पहले ही होल्ड करेंगे, ठीक है, अदरवाइज जो सबसे पहले रखी जाएगी उसको हम लोग लास्ट पे होल्ड करेंगे। उसके बाद आता है रैंडम डिसिप्लिन, यानी अगर आप लोगों ने कहीं भी जैसे पोस्ट ऑफिस एग्जांपल ले लो, वहां पर कोई प्रॉपर लाइन नहीं लगी होती, वहां पर लोग जो होते हैं वो रैंडमली जो पहले चला गया, यानी जो जब भी चला गया वो अपनी सर्विसेज जो है वो वहां से ले सकता है, तो सर्विस डिसिप्लिन में ये आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्विस मैकेनिज्म और सर्विस पैटर्न। तो सर्विस मैकेनिज्म और सर्विस पैटर्न के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है वही जो हम लोगों ने अपने यहाँ पर ये जो सिंगल सर्वर और मल्टी सर्वर के बारे में पढ़ा, इनके अंदर सिंगल क्यू मल्टी क्यू वाला जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। उसके बाद लास्ट वन आ जाता है हमारी आउटपुट, ठीक है, हम लोगों ने अपनी आउटपुट और डिपर्चर कैसे करना।
तो आउटपुट और डिपर्चर के लिए हमारे पास हमारी ये वाली फिगर जो है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग जो है वो अपने जो इनपुट लेते हैं, यानी इनपुट का मतलब होता है आप समझ ले वही कस्टमर्स हैं, ठीक है। वो क्या हुए, वो क्यू के अंदर एंटर हुए, उसके बाद उन्होंने जो हमारा सर्विस मैकेनिज्म है उसको देखा कि वो हमारे पास सिंगल सर्वर मॉडल है या डबल सर्वर मॉडल है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इनसे जो भी सर्विसेज लेते हैं लेकर वो चले जाते हैं। देन ये हमारे पास क्या होती है, हमारी आउटपुट होती है या डिपार्चर होती है, यानी वो उस चीज को लेकर यहाँ से चले गए, उन्हें उनकी सर्विसेज जो है वो मिल चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसमें हम लोग क्यू लेंथ के पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे मीन्स ऑफ अराइवल्स वगैरह जो होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे क्यू लेंथ के बारे में हमने पढ़ लिया कि नंबर ऑफ पर्सन जो एक टाइम में एक क्यू के अंदर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू लेंथ बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी सर्विसिंग टाइम, टाइम टेकन फॉर सर्विसिंग 1 यूनिट ऑफ द क्यू, यानी कि हमारे जो क्यू के अंदर जो एक कस्टमर है उसने सर्विस हासिल करने के लिए कितना टाइम लिया है उसको हम बोलते हैं सर्विसिंग टाइम। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम सर्विसिंग टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। मीन्स अराइवल रेट, द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड customer in 1 unit is known as the means arrival rate and it is denoted by the lambda, ठीक है। उसके बाद mean services rate, the expected complete services in 1 unit time is called the mean services rate and it is denoted by the mu। अब ये lambda और mu है और इससे हम लोग ट्रैफिक इंटेंसिटी को निकालते हैं जिसका फार्मूला हमारे पास lambda by rho is equal to lambda by mu होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है आइडल पीरियड। व्हाट इज द आइडल पीरियड? अब देखो जब यहाँ पर हमारे पास सर्वर है, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर जो क्यू है वो खत्म हो गई है। अब इस सर्वर ने अपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर ली हैं, ठीक है, उसके बाद यानी उसने एक बंदे के लिए जो अपनी सर्विसेज है वो दे ली हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, एक सर्विस कंप्लीट होगी और दूसरे कस्टमर के आने से पहले और इसको कंप्लीट करने के बाद का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं आइडल पीरियड। यानी ऐसा टाइम कह सकते हैं जिसमें कस्टमर 1 या 2 सेकंड के लिए मिनट के लिए फ्री होता है, यानी इसके अंदर कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडल पीरियड। अब जैसे मेरे पास सामने लाइन लगी हुई है और सारे जो है वो मुझसे ये पेंसिल लेना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या करना है, मेरे पास डिफरेंट पेंसिल्स हैं और सामने अब मैंने एक बंदे को पेंसिल दे दी है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा आया है और मैंने जो पहले को दे के चला गया, अब अभी मैंने दूसरे को दी नहीं बल्कि पहले को दे के फारिग कर लिया, और उस फारिग होने के बाद का जो टाइम और कस्टमर के आने के पहले तक का जो टाइम है इज नोन एज द आइडल पीरियड, जिसमें कोई काम नहीं होता है। द टाइम इंटरवल इन बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ द सर्विस एंड द न्यू अराइवल इज कॉल्ड द आइडल टाइम। अब इसकी कुछ एग्जांपल जो है वो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सबसे पहली है द टाइम स्पेंड बाय अ रिपेयर मैन ऑन हिज जॉब हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन्स 30 मिनट्स। तो ये जो 30 मिनट्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी हमारे म्यू को शो करेंगे। यानी देखो रिपेयर मैन ऑन हिज जॉब्स, यानी उसने अपनी जॉब पर क्या की, सर्विस की, तो सर्विस टाइम हुआ जो कि 30 मिनट्स है। अब 30 मिनट्स को हम लोग कैसे पर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोगों ने क्या करना है, इनको आवर्स में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन आवर्स में कन्वर्ट करने से पहले हमें कैसे पता चलेगा हमने इसको आवर में कन्वर्ट करना, हम पहले पूरी स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है इफ ही रिपेयर सेट इन द ऑर्डर्स इन विच दे कम इन and if the arrival of set is approximately Poisson with an average rate of 10 per 8 hours day, ये बात 10 पर 8 और डे, तो ये हमारे पास पर आवर, ठीक है। इस लिहाज से हम लोगों ने क्या करना है, इन 30 मिनट्स को पर आवर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो याद रखना है कि जो सर्विस टाइम जो होती है वो हमारी लैम्डा से यानी हमारे मीन अराइवल टाइम से ज्यादा होती है। तो आपने समझ जाना है कि इसमें म्यू कौन सा है और हमारे पास लैम्डा कौन सा है। अब देखो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सर्विस लग रही है 30 मिनट। अब इसको पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी 30 को हम लोग क्या करेंगे, 60 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे, यानी इस 60 बाय 30, 1 आवर्स में कितने होते हैं हमारे पास, 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको 30 पे डिवाइड कर देंगे तो विच इज 2, यानी कि 2 सेट्स पर आवर। उन्होंने कहा इफ ही रिपेयर सेट्स इन द ऑर्डर, तो कितने सेट्स, उसने 2 सेट्स पर आवर्स किए, तो हमारे पास ये जो हमारा म्यू आया ये क्या आया है, 2 सेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10 पर 8 और डे, तो हम क्या करेंगे, 10 को 8 पे डिवाइड कर देंगे विच इज द 5/4। अगर 5/4 को हम डिवाइड करें तो ये इस 2 से इसकी वैल्यू जो है वो कम आ रही है, समथिंग आप कह सकते हैं कि 1.2
समथिंग इस तरह वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास ये लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू थोड़ी है, तो हम क्या करेंगे, अब इस पे फार्मूला लगा देंगे, रो इज इक्वल टू द लैम्डा बाय म्यू, और इस तरह से हम लोग जो है वो लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 5/4, और इस 4 में हम मल्टीप्लाई करा देंगे 1/2 को या फिर 2 को, तो हम क्या करेंगे, इस तरह इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5/8। ठीक है, म्यू नीचे था और हमारे पास म्यू 2 था, इसलिए मैंने इसको 1/2 करके इसको सॉल्व कर लिया। अदर केस में अगर हम लोग चाहते हैं कि ये पर मिनट ही हो, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ये 1/30 पर मिनट्स होगा हमारा म्यू। ठीक है, और लैम्डा क्या होगा हमारे पास 10/8 पर आवर, तो 10/8 है, तो हम क्या करेंगे कि इसको, ये जो 8 है इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 16 के साथ नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको डिवाइड करा के 1/48 पर मिनट्स, तो मिनट्स में भी हम लोग करें तो 5/8 ही आंसर आता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, On an average, 96 patients per 24 hours day required the service of an emergency cleaning, यानी 96 पेशेंट्स पर 20 आवर्स, यानी आप 20 आवर्स कितने होते हैं, एक दिन नहीं होता पूरा, कि पर डे में 96 पेशेंट्स है जिनको एमरजेंसी सर्विस रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारी हो गई लैम्डा, यानी इसको सर्विस रिक्वायर्ड है, यानी ये अराइवल है, पेशेंट जो है वो अराइव्ड हुए हैं। आल्सो एन एवरेज ऑन पेशेंट रिक्वायर्ड 10 मिनट्स, और हर पेशेंट को कितनी सर्विस चाहिए, हर पेशेंट को उन्होंने 10 मिनट्स दिए हैं ऑफ एक्टिव अटेंशन। फाइंड द ट्रैफिक इंटेंसिटी। अब देखो हमारे पास जो लैम्डा था, यानी अराइवल टाइम कितना था पेशेंट्स का, 96 पर डे, एक दिन में 96 पेशेंट्स आते हैं, तो उनको सर्विस कितनी चाहिए थी हमारे पास 10 मिनट्स पर डे। अब हम क्या करेंगे कि इस 10 को हम लोगों ने पर डे के हिसाब से लाना है, तो एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं 24। ठीक है, यानी एक दिन में हो गए 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर मैं 10 को और एक घंटे में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 10 डिवाइडेड बाई 6 कितने हो गए 6। अब इस 6 को पर डे यानी 24 आवर के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं ये मेरे पास क्या आ जाएगी, जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू, यानी सर्विस टाइम हो जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 6 हमारे पास आ जाएगा इसका सर्विस टाइम, और इस 96 पेशेंट पर डे में क्या होंगी, वो इसके हो जाएंगे हमारे पास इसके अराइवल टाइम। तो हम इसका पॉइजन आप कह सकते हैं, इसको ट्रैफिक इंटेंसिटी जो है वो फाइंड कर लेंगे λ/4 के थ्रू, और इनको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/3 पर डे आ जाते हैं। यानी दो कस्टमर जो है वो एक दिन के अंदर, दो कस्टमर जो है वो कितनी सर्विस ले सकते हैं 2/3 के हिसाब से जो है कस्टमर जो है यानी पेशेंट जो है वो सर्विस ले सकते हैं पर डे में। उसके बाद आ रहे कस्टमर्स अराइव एट अ बॉक्स ऑफिस विद 1 टिकट विंडो अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन इनपुट प्रोसेस विद मीन रेट ऑफ 30 पर आवर्स। तो हमारे पास ये पॉइजन रेट यानी कि हमारे पास क्या हुआ लैम्डा हुआ कितना 30 पर आवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्विस अ कस्टमर, अब कस्टमर को सर्विस चाहिए, has an exponential distribution with the means 90 seconds, then find the traffic intensity। अब इस 90 seconds को हम लोगों ने पर आवर में डिवाइड करना है, तो हमारे 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं 60, और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। अब 60 और 60 कितने हुए 3600, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 90 सेकंड के साथ, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा कितना आएगा 40। तो इस 40 को हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया हमारा सर्विस टाइम म्यू, और इस 30 पर आवर्स डे से ज्यादा है हमारा सर्विस टाइम, तो ये 40 पर आवर डे, इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम लोग अपना एक लास्ट वाली एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4, जिसमें हमारे पास है अराइवल एट टेलीफोन बोथ आर कंसीडर टू बी पॉइजन विद एन एवरेज टाइम ऑफ 10 मिनट्स बिटवीन 1 अराइवल्स एंड द नेक्स्ट। तो हमारे पास 10 मिनट्स है। अब मैंने क्या करना है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द फोन कॉल एज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल विद मीन 3 मिनट्स, यानी इसको हम लोगों ने पर मिनट्स के लिहाज से, पर आवर्स के लिहाज से जो है वो हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो इसको हम लोग पर आवर करने के लिए क्या करेंगे 16, 1 मिनट्स में 16 सेकेंड, एक घंटे में 60 मिनट होता है, और इसको हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 पर आवर हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद है 3 मिनट्स। अब 3 मिनट्स को पर आवर में करने के लिए हम क्या करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, विच इज इक्वल टू द 20 पर आवर्स। तो अब 20 पर आवर्स यानी ये हमारे पास हो जाएगा हमारा सर्विस टाइम, और ये 6 पर आवर हो जाएगा हमारा लैम्डा। अब इसको ट्रैफिक इंटेंसिटी के साथ फार्मूले के अंदर इनपुट करके तो हमारे पास 16/20 विच इज इक्वल टू 3/10 आवर्स आ जाएगा। ठीक है।